देश में एनर्जी स्वराज की अलग जगाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी 11 वर्षों तक के लिए अपना घर बार छोड़ चुके हैं। अपनी मुहिम में जुटे प्रोफेसर सोलंकी लोगों को जीवाश्म ईंधन से वातावरण एवं पृथ्वी को होने वाली हानियों से अवगत करा रहे हैं। सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात व मध्य प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर एवं 3 गिनीज वर्ल्ड विजेता प्रोफेसर सोलंकी विगत 917 दिनों से अपने सोलर पावर युक्त बस से सौर ऊर्जा के प्रयोग और उनके द्वारा होने वाले लाभों से आम जनमानस को शिक्षित कर रहे हैं। वह अपनी वैनिटी वैन से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण पर निकले हैं। शुक्रवार को प्रोफेसर सोलंकी की एनर्जी यात्रा सीतापुर के शिक्षा संस्थान पहुंची। संस्थान के सभागार के प्रोफेसर सोलंकी ने विद्यार्थियों को बताया कि पृथ्वी का तापमान आने वाले 6 वर्ष 50 दिनों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए हर दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने बताया कि उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में 300 वर्षों तक विद्यमान रहती है, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बिगड़ने के साथ समुद्र की सीमाएं भी अव्यवस्थित रूप से बढ़ती हैं। प्रोफेसर सोलंकी ने बताया कि ऐसी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन व गैस के प्रयोग से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। एक आंकड़े के अनुसार पृथ्वी पर 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के लिए अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेटर का मंत्र दिया। उन्होंने विद्युत उपकरणों का प्रयोग कम करने और प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने पर बल दिया। इस दौरान संस्थान के छात्र छात्राओं ने वैनिटी वैन को देखा और जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा, निदेशक डॉक्टर जगवीर सिंह, सचिव मनोज कुमार शर्मा, निदेशक प्रवेश प्रकोष्ठ जेपी सिंह, डॉक्टर मनोज मौर्य, मेंबर मैनेजमेंट कमेटी डॉक्टर कमल बैजल, सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इस्ता मेहरोत्रा, मनोज मिश्रा, डायरेक्टर डॉक्टर रवि श्रीवास्तव, डायरेक्टर डॉक्टर केशु त्रिपाठी, डॉक्टर रचना मिश्रा, एचओडी डॉक्टर श्याम सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार, असिस्टेंट डॉक्टर संदीप शुक्ला, डॉक्टर घनश्याम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भारतवर्ष में एनर्जी स्वराज स्थापित करने के लिए 11 वर्षों की यात्रा पर निकले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने अपने मिशन की जानकारी देते हुए आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। चलिए, मैं एक 11 साल के लिए यात्रा पर निकला हूँ जिसका नाम है एनर्जी स्वराज यात्रा, और उसका उद्देश्य है कि किस तरह से दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है, और लोगों को ये अवेयर कराना है कि क्लाइमेट चेंज किसी और ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया, इंडस्ट्री ने नहीं किया। हर वो व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है, पेट्रोल डीजल के रूप में, कोई इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, एलपीजी के रूप में, हम सब क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करने के जिम्मेदार हैं, और हम सबको प्रयास करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। मात्र सरकारों के प्रयासों से ठीक नहीं हो सकता, और ये इतनी बड़ी समस्या है कि 1-2 साल में भी नहीं हो सकता। इसलिए 11 साल की यात्रा का प्लान किया। मैं 11 साल तक घर नहीं जाने वाला हूँ, तो जब 11 साल बाहर रहना है तो ठीक से सोना तो होना चाहिए, ठीक से खाना होना चाहिए। तो एक ऐसा बस की कल्पना हुई कि जिसमें ये सारी सुविधा हो, ठीक से सो सकें, खाना खा सकें, पढ़ाई कर सकें, काम कर सकें। तो जो मेरी बस है वो उसमें ये सारी सुविधा हैं, और चूँकि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, तो उस पर सोलर पैनल लगे हैं, और घर मतलब बस के अंदर के सारे काम हैं, किचन का चलना, कूलर, लाइट, पंखा, ये सारा सोलर पे चलता है। वेल, अचानक नहीं, मैं आज के करीब 25 साल पहले मैंने अपना जो मेन थीम छोड़ के मैं सोलर एनर्जी पे गया था। मैंने पीएचडी की है यूरोप से, तो करीब 25 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। कई सारी किताबें लिखी, रिसर्च किया है, परंतु अभी जो मुझे लगा कि सोलर एनर्जी को उपयोग करने से ज़्यादा ये जरूरी कि एनर्जी को समझे हम। इसलिए आप में देख सकते हैं मेरी शर्ट पे लिखा है आई एम एनर्जी लिटरेट। तो एनर्जी में इलिटरेसी, असाक्षरता, निरक्षरता के कारण ही समस्या है। तो सबसे पहले लोग एनर्जी को समझें, और सोलर एनर्जी का वो उपयोग अवॉइड करें यदि कर सकते हो, मिनिमाइज करें, फिर जनरेट करें। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी हम सब लोग आंधाधुंध, जब सब लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो सब लोगों को सिर्फ पैदा करना है। मैं बोलता हूँ पैदा करने के पहले सोचो कि कैसे नहीं करें, कैसे कम करें, तब जाके जनरेट करें। वरना हम मॉडर्न लोग, मैं जैसे बताया लेक्चर में कि हम एक्सपर्ट हैं कि एक समस्या हल करते हैं, दूसरी खड़ी करते हैं। तो सोलर एनर्जी का भी उपयोग आंधाधुंध किया तो हम नई समस्या में फंस जाएंगे। उसकी रिसाइकलिंग का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसलिए कम से कम में काम कैसे करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर सोलर एनर्जी का उपयोग करना। वेल, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि भारत में 74% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आती है,
और एक लगभग ऐसा अनुमान है कि 1 यूनिट बिजली जब कोई यूज़ करता है तो उसके कारण लगभग कोयले की जो बिजली बनती है लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। 800 ग्राम भी हो सकता है, 1200 ग्राम भी हो सकता है। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी कि लाइफ 300 साल होती है। तो सिर्फ 1 यूनिट के कारण 300 साल असर रहेगा। एक बार गर्म पानी से कोई गीज़र से नहाएगा उसका असर 300 साल रहेगा। एक दिन कोई फ्रिज का उपयोग करेगा उसका असर 300 साल रहेगा। तो जितने जल्दी हो सके कार्बन बेस्ड आधारित जो ऊर्जा है उसको छोड़ना पड़ेगा और सोलर एनर्जी पे आना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लाइमेट क्लॉक बताई, जो क्लाइमेट की घड़ी बताई ना, जो बताती है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सिर्फ 6 साल बचे, 50 दिन बचे, 6 साल 50 दिन। उसके बाद इरिवर्सिबल चेंजेस होना चालू होंगे, अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना चालू होंगे। इसलिए चाहे वो सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, इंडिविजुअल हो, इंडस्ट्री हो, सबको अपना सोलर एनर्जी की तरफ, सोलर पावर्ड जीवन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पर तेज़ी से बढ़ना चाहिए, समय नहीं है। आम जनता से मैं यही कहूँगा कि एनर्जी हमारे जीवन में ज़रूरी है, परंतु जाने अनजाने जो हम एनर्जी उपयोग करते हैं इससे बहुत नुकसान करते हैं। और वो नुकसान किसी और का नहीं कर रहे हैं, स्वयं का कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राकृतिक चेंज हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ है, वो हम सब भुगतेंगे, भुगत रहे हैं, और हमारे आने वाले बच्चे और ज़्यादा भुगतेंगे। तो कैसे हम अपने एनर्जी की ज़रूरतों को कम करें, मटेरियल की ज़रूरतों को कम करें और सोलर एनर्जी में जाएं। तो बेफिजुल जो एनर्जी यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, कम करें, कम सामान खरीदें, कम कपड़े खरीदें, छोटा घर बनाएं, छोटी गाड़ी लें। ये सब इस जीवन में, इस धरती पर जीवन को सस्टेन करने के लिए, बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।